खुदावंद यीशु मसीह के कादर अब्दी जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर यूहन्ना आज फिर खुदा का कलाम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं खुदावंद में खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खुदावंद में खुश होंगे और खुदा आपको अपने परों के साए में महफूज रखे हुए है। खुदा आपको अपनी बरकतों से नवाजता है। खुदावंद आप सबके साथ हो। मेरे साथ मिलकर निकालिए याकूब का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 14 आयत से चंद आयत में पढ़ूंगा। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं। तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मगर ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? आगे चलकर मैं एक और आयत आखिर में पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। मेरे अजीजों, आज जो ये कलाम है जो आज मैं सुनाना चाहता हूं, इसका टॉपिक है ईमान और अमाल। इसमें वाज़ेह तौर पर खुदा का बंदा याकूब कहता है कि ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं, अगर कोई भाई अपने आप को ईमानदार कहे कि मैं खुदावंद के साथ चलता हूं, मैं ईमानदार हूं, खुदा के हुक्मों को मानता हूं, मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? अगर वो अपनी जबान से ऐसे ही बोलता रहे कि मैं मसीह का बंदा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं कभी गलत काम नहीं करता, ये सारी बातें वो करता रहे, लेकिन उन पर अमल ना करे, तो खुदा का बंदा कहता है उसका क्या फायदा है? वो ऐसे ही फजूल सारी बातें करता है और अपना टाइम जाया करता है। क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? ऐसा ईमान जो दिखावे का हो, जो जबानी हो, वो याकूब खुदा का बंदा कहता है कि क्या ऐसा ईमान जो वो समझता है, क्या उसे ये नजात दे सकता है? नजात खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से, अमाल को दुरुस्त करने से ही मिलती है। अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो, मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर में रहते हैं और आपके पड़ोसी में गरीब लोग रहते हैं और आपके घर में वाफर मिकदार में है, आपके पास खाना है, सब कुछ है, और कोई भाई या बहन उसके पास खाना नहीं, उसके पास रोटी नहीं, उसके पास कपड़ा नहीं, वो सर्दी से कांप रहा है, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? मेरे अजीजों, अगर कोई भाई भूखा है, कोई बहन भूखी है, अगर किसी भाई के पास कपड़े नहीं है, किसी बहन के पास कपड़े नहीं है, वो सर्दी से कांप रही है, क्या हमारी दुआ, अगर हम हाथ रखते हैं, जोश के साथ दुआ करते हैं कि जा मेरी बहन यीशु के नाम से तेरी सर्दी जाती रहे, जा मेरे भाई यीशु के नाम से तेरी भूख जाती रहे, तो क्या ये मुमकिन है? जब तक हम उसे रोटी नहीं देंगे, जब तक हम उस कांपते हुए को कपड़े नहीं देंगे, जर्सी नहीं देंगे, उसकी सर्दी खत्म नहीं होगी। और याकूब खुदा का बंदा कहता है कि जो उसके तन के लिए उसे चीजें दरकार हैं तो हम नहीं देते तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है।
हालेलुया। ये बड़ी एक खास बात है कि अगर हम कहते हैं ईमानदार हैं, हम यीशु के साथ चलते हैं, अमान में बड़े मजबूत हैं, लेकिन अगर आपके अमाल दुरुस्त नहीं, आपका अमली जिंदगी आपकी दुरुस्त नहीं है, तो अपनी जात से मुर्दा है। तो ये ईमान जो है आपका वो मुर्दा है। इसलिए हमें अमली तौर पर जिंदगी गुजारना है, जिससे खुदा यीशु मसीह खुश होता है, और ये यीशु मसीह की तालीम है। आगे लिखा है, बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं, तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। ईमान वही है जो जिसके साथ अमाल अच्छे हैं, जो अमल से है, वही एक अच्छा ईमान है, मसीह की तरफ से मजबूत ईमान है। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। खुदा का बंदा कहता है कि तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, और वो कहता है तू अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। जो खुदा से दूर हैं, शैतान के लोग हैं, वो भी ये ईमान रखते हैं कि खुदा एक है, और उसके नाम से वो थरथराते हैं, कांपते हैं। शैतान भी यीशु का नाम लेने से, यीशु का नाम सामने आता है तो वो थरथराते हैं। मगर ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। यहां पर खुदा का बंदा कहता है, याकूब कहता है कि ऐ नकम्मे आदमी, वो बड़ी बात गहरे तौर पर करता है कि ऐ नकम्मे आदमी, नकारा आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि जो तेरा ईमान है ये बगैर अमाल के बेकार है। इसे अमान को मजबूत कर ताकि तेरे अमाल दुरुस्त हों और तेरा ईमान मजबूत हो जाए और ये बेकार ना हो, बल्कि खुदावंद के साथ जिंदगी गुजारने से अच्छा ईमान आपका बन जाए, मजबूत ईमान बन सके। जिस तरह खुदा का कलाम कहता है उसके मुताबिक हमारी जिंदगी हो और हम ईमानदार बन जाएं। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ अमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। खुदा जो इंसान है वो अपने अमाल से रास्तबाज ठहरता है, बगैर अमाल के वो रास्तबाज नहीं ठहर सकता। मेरे अजीजों, आखिर में कहता है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। यहाँ पर खुदा का बंदा साफ तौर पर, वाज़ेह तौर पर बताता है कि जिस तरह जैसे बदन इसमें से रूह निकल जाए तो वो बिल्कुल मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। मेरे अजीजों, आज का कलाम हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ यही नहीं कहना कि मैं ईमानदार हूं, मैं अच्छे काम करता हूं, लेकिन इसके साथ आपके अमाल का अच्छा होना जरूरी है। इस कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हमें भूखे को रोटी खिलाना है, नंगे को कपड़े देना है, जो सर्दी में कांपते हैं उन्हें भी जर्सी देनी है, गर्म कपड़े देने हैं। सिर्फ दुआ से या कह देने से उसकी ये सारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। इसलिए आज का कलाम हमें यह सबक सिखाता है कि हमें अमली तौर पर भी आगे बढ़ना है, हमें अमली तौर पर खुदा के साथ चलना है ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। खुदा करे हम में से जितने भी बहन भाई हैं जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल किया है, जो ईमानदार हैं, वो अपने अमाल को भी साथ साथ अच्छे तरीके से मजबूत करें और उनके अमाल भी अच्छे हों। ये सबसे जरूरी है। और लिखा है कि बगैर गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही अमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। खुदावंद आप सबके साथ हो और इस कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का भारी फजल बख्शे। आमीन।